हेलो स्टूडेंट्स, आज टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में लेक्चर 2 में हम लोग बात करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, डेसिमल फ्रैक्शंस, सिंपल फ्रैक्शंस एंड कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस के बारे में। इनसे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस भी अगर होंगे तो वो भी आज हम लोग सीखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की। ओके, सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस इसके नाम से पता चल रहा है इक्विवेलेंट बना है इक्वल से। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आप कैसे फाइंड करेंगे या आखिर ये क्या होते हैं, चलिए समझते हैं क्या होते हैं ये। सपोज करिए हमारे पास कोई नंबर है 5/7 और इसके हमें 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने हैं। इसी के जैसे इक्वल फ्रैक्शंस हमको क्रिएट करने हैं। ठीक है, इसके जैसे 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या बनेंगे। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जब हमें बनाने पड़ते हैं तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आइए देखते हैं कैसे। आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर एक ही होना चाहिए। मींस हो भी सकता है कि आप 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, या आप 2 और 2 से मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे, या आप कोई और नंबर ले सकते हैं। सपोज करिए 12 ले लिया, तो ऊपर और नीचे मींस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया? तो आप ले सकते हैं 5/7 और आपने ले लिया, सपोज कर लीजिए हमने 6 से मल्टीप्लाई किया। सो 5 6 30 मिल गया एंड 7 6 42 मिल गया। सो दिस 30/42 इज इक्विवेलेंट टू 5/7। दिस इज द फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, ये हमारा पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अगर इसी तरह के आपको 2 और फाइंड करने हैं, 2 फ्रैक्शन आपको और फाइंड करने हैं, तो आप क्या करेंगे, कोई और नंबर ले लीजिए। मींस आपने 5/7 आपने राइट करा और इसको आपने किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। सपोज कर लीजिए आपने ले लिया 9। सो 5 9 45 एंड 7 9 63। So 45/63 is equivalent to 5/7. 45/63 is equivalent to 5/7. 45/63 5/7 के इक्विवेलेंट है। ये मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि ये इक्विवेलेंट है, क्योंकि अगर आप इन नंबरों को और इस वाले नंबर को, जब आप इस फ्रैक्शन को 30/42 को और 45/63 को जब आप कैंसिल करेंगे तो आपको फाइनली 5/7 ही मिलेगा। जब आप इन नंबरों को, इन फ्रैक्शंस को जब आप कैंसिल करेंगे, काटेंगे, जब आप इसको ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जब आप किसी भी एक नंबर से काटेंगे तो आपको 5/7 ही मिलेगा। आया समझ में? आप चाहें तो दोनों को काट के देखिए 9 से। 9 5 45 एंड 9 7 63। ठीक है, 9 से अगर आपने काटा तो 9 5 45 और 9 से इसको भी काटिए 9 7 63। तो देखिए 5/7 मिल रहा है आपको, यहां पर भी 5/7 है। समझ में आया? चलिए एक थर्ड और बना लेते हैं। 5/7 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 8 40 एंड 7 8 56। सो दिस 40/56 इज इक्विवेलेंट टू 5/7। आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में सिर्फ मल्टीप्लाई ही करके नहीं, आप डिवाइड करके भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 24/32।
36। आपको इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्रिएट करना है। अभी सीखा हमने मल्टीप्लाई करके भी हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बना सकते हैं, हम डिवाइड करके भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बना सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक ही नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे नंबर को आप लिखिए, ऐसे नंबर से आप डिवाइड करिए, ऐसे नंबर से आप डिवाइड करिए जो कि इन दोनों नंबरों को डिवाइड कर सके। हम जानते हैं कि ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो हमने यहां पर दोनों जगह 2 लिख लिया। ठीक है, आप चाहें तो 24/36 को 24/36 को आप चाहें तो किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड कर सकते हैं। आप सोचिए कौन सा दूसरा नंबर है 2 के अलावा जिनसे ये दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं। ये 4 से भी हो सकते हैं, है ना। ये दोनों ही नंबर 4 से भी डिवाइड हो सकते हैं। और किसी से भी हो सकते हैं क्या? 24/36 ये दोनों 3 से भी डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ही नंबर 24/36 ये दोनों ही नंबर 3 से भी डिवाइड हो सकते हैं, 4 से भी डिवाइड हो सकते हैं और 2 से भी डिवाइड हो सकते हैं। तो जो इनके आंसर आपको मिलेंगे, जब हम 2 से 24 को डिवाइड करेंगे तब हमें मिलेगा 12, और 2 से हमने डिवाइड किया 36 को, 2 से हमने डिवाइड किया 36 को, तो हमें मिलेगा 18। सो अगेन 12/18 इज इक्विवेलेंट टू 24/36। अगेन जब हमने इससे डिवाइड किया, 4 से 24 को डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 6, 4 से हम 36 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 9। सो अगेन 6/9 इज इक्विवेलेंट टू 24/36। 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 से 24 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 8 मिल जाएगा। 3 8 जा होता है 24, 3 8 जा 24 होता है। 3 से आप 36 को डिवाइड करेंगे तो 3 12 जा होता है 36, 3 12 जा 36। ये जो मैं बार बार जा बोलता हूँ, ये जा नहीं होता, ये बेसिकली आर होता है। ठीक है, 3 12 आर 36। हम जब स्पॉन्टेनियसली बोल देते हैं तो हम लोग जा बोल देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 3 12 आर 36, 3 12 आर 36, तो हमने 12 लिख दिया। सो 8/12 इज अगेन इक्विवेलेंट टू 24/36। अंडरस्टूड? चलिए, नाउ लुक एट द नेक्स्ट टाइप। Next type is decimal fractions. Decimal fractions are those fractions whose denominator is 10, 100, 1000, 10,000, lakh। ठीक है, सपोज करिए मैंने कोई नंबर लिखा 45/100। So this number is a decimal fraction because this fraction can be written as decimal, क्योंकि इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं? डेसिमल की फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए अभी हम देखते हैं कि कैसे लिखते हैं हम डेसिमल में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। सपोज करिए लिखा हुआ है 523/10। So this is also a decimal fraction. Suppose we have another example 3527/123। ठीक है, ये जो सभी फ्रैक्शंस हैं, these fractions are decimal fractions। चलिए अब हम इनको सीखते हैं। डेसिमल फ्रैक्शंस को हमें डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। हमें डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। चलिए देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर लिखने के बाद
आप डिनोमिनेटर के जीरोस काउंट करिए और उनका डेसिमल बना दीजिए। कैसे बनाएंगे डेसिमल? सबसे पहले आप काउंटिंग करिए। यहाँ पे 1 2, तो आप राइट साइड से या एंड से 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाएंगे। यहाँ पर कितने जीरो बनते हैं? 1 2। सो आफ्टर 2 डिजिट्स 1 2, आफ्टर 2 डिजिट्स यू हैव टू पुट द डेसिमल। यहाँ पे 2 डिजिट्स थी तो हमने 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा दिया, और अब ये जगह खाली है तो हमने यहाँ पे लगा दिया 0। सो दिस इज इक्वल्स टू 0.45। चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने लिखा न्यूमरेटर। न्यूमरेटर लिखने के बाद हमें डेसिमल लगाना है, पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पर एक 0 आ रहा है, 1 0। सो आफ्टर 1 डिजिट, आफ्टर 1 डिजिट फ्रॉम द लास्ट, आफ्टर 1 डिजिट फ्रॉम द लास्ट यू हैव टू पुट द डेसिमल। एक डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा देंगे। एक के बाद क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर एक ही 0 पाया जाता है, डिनोमिनेटर में एक 0 पाया जाता है, जिसकी वजह से हमने एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाया है। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। 3527, इसको भी देख लेते हैं कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। 1 2 3, 1 2 3, और 3 डिजिट्स के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। 1 2 3, और 3 डिजिट्स के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। चलिए देखते हैं कुछ और एग्जांपल इसी में ही। अगर सपोज करिए लिखा है, 4th एग्जांपल लिख लेते हैं। 523 अपॉन 1 2 3 एंड 4। सबसे पहले हम लिखेंगे न्यूमरेटर, मीन्स हमने लिखा 523। अब काउंटिंग कर लेते हैं जीरोस की और पॉइंट लगा लेते हैं। 1 2 3 4। सो 1 2 3 4। 4 वाली डिजिट तो है ही नहीं, 4 वाली डिजिट के बाद ही तो पॉइंट आएगा। आप काउंट करिए दोबारा से। 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 4 के बाद हमें लगाना है पॉइंट। ठीक है, अब ये स्पेस तो खाली है, तो इस स्पेस के लिए आप क्या लिखेंगे? 0। ठीक है, और इधर भी खाली है तो आप यहां पे लिख देंगे 0। समझ आया? चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज वी हैव 7 5 2 3 अपॉन 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब इसको हमें डेसिमल में बनाना है, इस नंबर को हमें डेसिमल में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम न्यूमरेटर लिख लेंगे। चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस जरा कम है। न्यूमरेटर हम लिख लेंगे 7 5 2 3। न्यूमरेटर लिखा, अब पॉइंट लगाने की बारी आई। सो 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे 0 कितने बन रहे हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। सो आपको 7 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाना है। सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, एंड देन यू हैव टू पुट द पॉइंट। ऐसे ही तो होगा। तो अब ये स्पेस तो खाली है, तो इनके लिए आप क्या लगाएंगे? 0 0 एंड 0। और अब ये भी स्पेस खाली है तो इसके लिए भी आप लगाएंगे 0। आया समझ में? तो इस तरह से हमने सीखा कि डेसिमल फ्रैक्शंस को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं नेक्स्ट सिंपल फ्रैक्शंस। सिंपल फ्रैक्शंस क्या होते हैं? सिंपल फ्रैक्शंस पॉइंट कौन सा था? शायद 5th था। सिंपल फ्रैक्शंस सपोज करिए ऐसे नंबर है जैसे 5/7, 3/5, 2/3, 11/13, एटसेट्रा। ऐसे फ्रैक्शंस जो कि कट नहीं सकते, जिनको कि हम और ज्यादा छोटा नहीं कर सकते, रिड्यूस नहीं कर सकते। द फ्रैक्शंस विच कैन नॉट बी divisible by any number, those fractions are called
सिंपल फ्रैक्शंस। अब देखिए इनको आप काट पाएंगे क्या? 5 और 7 को 1 के अलावा किसी और नंबर से काट पाएंगे? 2 से, 3 से, 4 से, आप किसी से काट पाएंगे इन दोनों नंबरों को? हम इन दोनों नंबरों को नहीं काट पाएंगे। इसको भी नहीं काट पाएंगे 3 और 5 को, 2 और 3 को भी नहीं काट पाएंगे। किसी नंबर से काट पाएंगे? 2 से, एक ही नंबर से काटना है ऊपर नीचे, एक ही नंबर से। तो क्या हम एक ही नंबर से काट सकते हैं ऊपर नीचे? नहीं काट सकते, एक नंबर से ये नहीं काट सकते। तो ऐसे फ्रैक्शंस जिनको कि हम और ज्यादा छोटा नहीं कर सकते, रिड्यूस नहीं कर सकते या काट नहीं सकते, सो ऐसे फ्रैक्शंस कहलाते हैं सिंपल फ्रैक्शंस। द फ्रैक्शंस विच कैन नॉट बी डिविजिबल बाय एनी नंबर except 1 are called the simple fractions. Understood? Now look at the next point. Next point is complex fraction. Complex fractions. Complex fractions के 3 types होते हैं। चलिए समझते हैं एक एक करके। सपोज करिए अगर लिखा हुआ है आपके पास 2/5 और एक बड़ा वाला अपान लगा हुआ है और उसके नीचे अगेन एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है। मींस आपके पास ऐसा फ्रैक्शन है जिसमें कि न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन में है और डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में है। ठीक है, एक टाइप ये है। इस तरह के फ्रैक्शन कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहलाते हैं। इसी में एक टाइप और आ सकता है जिसमें कि न्यूमरेटर सिर्फ न्यूमरेटर फ्रैक्शन की फॉर्म में हो और डिनोमिनेटर सिर्फ एक होल नंबर है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। नेक्स्ट वी विल स्टडी एक और टाइप इसमें आ जाता है जिसमें कि न्यूमरेटर सिर्फ एक ही नंबर होगा, मतलब होल नंबर होगा, और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा। ये 3 टाइप्स हमने सीखे। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं? जिसमें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन में हो, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कोई एक फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, या तो दोनों फ्रैक्शन की फॉर्म में हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ये क्या है? दिस इज द न्यूमरेटर, ये पूरा न्यूमरेटर है, एंड दिस इज द डिनोमिनेटर। अब देखिए यहाँ पे दोनों फ्रैक्शन की फॉर्म में है और ये न्यूमरेटर है। न्यूमरेटर किसकी फॉर्म में है? न्यूमरेटर फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर सिर्फ एक होल नंबर है। ठीक है, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है। इसमें देखिए ये न्यूमरेटर है एंड दिस इज द डिनोमिनेटर। अब देखिए डिनोमिनेटर यहां पर फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है और यहां पर न्यूमरेटर फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है, और यहां पर इस वाले केस में दोनों ही फ्रैक्शन की फॉर्म में है। सो इन फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस, और कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस को हम एक नॉर्मल फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। आइए समझते हैं कैसे लिखते हैं। मैं इसको अभी रब कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे लिख लेता हूं 2/5, 3/5, 4/5, 7। एक एक करके सीखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन 4/5/7 और सबसे लास्ट में 5/2/3। तो आपको करना क्या होगा, इन सभी केसेस में आपको जो आपका फाइनल डिनोमिनेटर होगा उसको आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना पड़ता है। क्या कहा? जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको सिर्फ आप फ्रैक्शन की फॉर्म में बना लीजिए। हम जानते हैं कि कोई भी अगर नंबर है 5 तो उसके डिनोमिनेटर में 1 छुपा होता है, ये बात आप जानते होंगे। मीन्स 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5/1। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जैसे लिखा है 6 तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 6/1। लिखा हुआ है अगर 17 तो 17/1 लिख सकते हैं हम। 17 को 17/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, सभी केसेस में चेक करिए क्या डिनोमिनेटर्स
फ्रैक्शन की फॉर्म में है, अगर नहीं है तो उनको बना लीजिए। तो कैसे बना लेते हैं, देखिए इधर तो डिनोमिनेटर फ्रैक्शन की फॉर्म में है, इधर नहीं है, इधर ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। तो आपको इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में बनाने के लिए अपॉन 1 करना पड़ेगा। और यहाँ पर तो ये पहले सही है, देखिए ये यहाँ पर 2/3 फ्रैक्शन की ही फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 7/1 करना पड़ेगा, ठीक है, अपॉन 1 करना पड़ेगा। मैंने क्या कहा, डिनोमिनेटर में 1 लिखा हुआ होना चाहिए। अब इसके बाद बहुत सिंपल है, आप न्यूमरेटर लिखिए और जो डिनोमिनेटर है उसको रेसिप्रोकल कर लीजिए। न्यूमरेटर लिखिए और डिनोमिनेटर को आप रेसिप्रोकल कर लीजिए। 5/3 लिख लिया और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 2 10, 5 3 15। चलिए इसमें भी न्यूमरेटर लिखिए और डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल कर दीजिए। डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल कर दीजिए, सभी में यही करना है, डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल कर लीजिए। इसमें भी पहले हमने न्यूमरेटर को लिखा, 5 को लिखा और डिनोमिनेटर को हमने रेसिप्रोकल कर लिया और रेसिप्रोकल करके हमने मल्टीप्लाई लिख दिया। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 5 7 35, 5 3 15 एंड 2 एज इट इज। सो हमने कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को एक फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। आज हम लोगों ने सीखा कि जो डिफरेंट टाइप्स हैं फ्रैक्शंस के वो आखिर कौन कौन से हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर दें। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।